Hello guys, welcome on my YouTube channel Commerce Night. My name is Vipin and we have started with the very first chapter of Business Studies, Nature and Evolution of Business. और हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज एंड वी डिवाइडेड बिजनेस एक्टिविटीज इनटू टू पार्ट, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. In previous video we discussed the industry part. In today's video we are going to discuss commerce part. सो बेसिकली कॉमर्स इज फर्दर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. कॉमर्स को हम बेसिकली दो और पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. और बेसिकली जो हमने इसका मीनिंग लिख रखा है उसमें उन्हीं दो चीज़ों के बारे में हमने बता रखा है कि ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मिलकर हमारे कॉमर्स को बनाते हैं. तो बेसिकली हम एक बार डेफिनेशन रीड कर लेते हैं. कॉमर्स रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विद द ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज from producers to the consumers. It embraces all those activities which are necessary for maintaining a free flow of goods and services. So basically यहाँ जैसा कि हमने कहा ये दो चीज़ों से मिलके बना है कॉमर्स, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. तो ट्रेड का बेसिकली मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स. प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स तक गुड्स एंड सर्विस का पहुँचना ही आपका कहलाता है ट्रेड. और इन ट्रेड जो हम ट्रेड करते हैं उसके लिए कई सारी सपोर्टिव एक्टिविटीज़ चाहिए होती हैं और उन्हीं सपोर्टिव एक्टिविटीज़ को हम बोलते हैं ऑक्सिलरीज और यू कैन से एड्स टू ट्रेड. सो हम देख लेते हैं कि जो कॉमर्स की क्या क्या कंपोनेंट है. यहाँ 6 कंपोनेंट्स हमने लिख रखे हैं, वन बाय वन हम उनको रीड कर लेते हैं. सबसे पहला कंपोनेंट जो होता है आपका वो होता है आपका खुद ट्रेड. और जो ट्रेड होता है वो आपकी हिंड्रेंस ऑफ पर्सन को रिमूव करने में हेल्प करता है. क्योंकि अगर ट्रेड होता है तो ट्रेड का पर्पस क्या होता है? ट्रेड का पर्पस ये होता है कि गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स तक लेके जाना. तो ये होता है इसका फर्स्ट कंपोनेंट कॉमर्स का, ट्रेड. सेकंड कंपोनेंट ऑफ कॉमर्स इज ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन रिमूव करता है आपका हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को. कैसे रिमूव करता है? क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स एंड सर्विस को लेके जाता है. और क्योंकि अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो आप गुड्स एंड सर्विस को एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जा सकते. जैसे कि आपने एक जगह गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस किया और आपको फिर कहीं और लेके जानी है बेचने के लिए, तो इट्स नॉट पॉसिबल इन केस इफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल. सो द थर्ड कंपोनेंट ऑफ कॉमर्स इज स्टोरेज. स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग. अगर आपको मतलब अगर आपके पास स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होंगी तो आपको कंज्यूमर की डिमांड को मीट करना पड़ेगा एट द पॉइंट ऑफ टाइम. जैसे कि उसने अभी डिमांड करी तो आपको अभी मीट करनी पड़ेगी. तो अगर वो आता है आपके पास और बोलता है कि मेरे को इतनी इतनी गुड्स एंड सर्विस चाहिए, अगर आपके पास स्टोरेज में नहीं है, अगर आपके पास वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज नहीं है, तो आप मतलब ज़्यादा एक्सेस प्रोड्यूस नहीं कर सकते. और एक्सेस प्रोड्यूस नहीं कर सकते यानी कि आपको ऑन द स्पॉट कंज्यूमर की डिमांड मीट करनी पड़ेगी एंड इट्स नॉट पॉसिबल. सो स्टोरेज और वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ जो है वो आपको मतलब कंज्यूमर को जैसे कि अभी उसने डिमांड करी तो उसको आप इजीली मीट कर सकते हैं. अगर आपके पास स्टोरेज वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज है तो आप एक्सेस प्रोड्यूस करके उसे स्टोर कर सकते हैं और जो आपने स्टोर कर रखा है उसको कंज्यूमर को दे सकते हैं जब वो डिमांड करे. सो ये इस तरीके से आपकी हिंड्रेंस ऑफ टाइम को रिमूव करता है बाय फैसिलिटेटिंग होल्डिंग ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड एंड व्हेन रिक्वायर्ड. सो जो फोर्थ हमारा जो कंपोनेंट है कॉमर्स का वो है आपका इंश्योरेंस. इंश्योरेंस तो मतलब बहुत ज़रूरी मतलब कंपोनेंट होता है इसका कॉमर्स का, क्योंकि रिस्क ऑफ लॉस जो मेन रिस्क होता है किसी बिजनेस के अंदर लॉस होने का. और लॉस बेसिकली यहाँ पे स्पेसिफिकली हम बात करते हैं गुड्स की. लेट्स से अगर आप गुड्स एंड सर्विस में आप पेरिशेबल गुड्स में डील करते हैं और आपका मतलब जो गुड है वो ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो ऐसे ऐसे में आप इंश्योरेंस लेते हैं. अगर इनकेस आपके गुड्स ख़राब हो गए थेफ्ट की, क्योंकि जरूरी नहीं है पेरिशेबल के नेचर के गुड्स ख़राब होते हैं, कई बार जो परमानेंट नेचर के गुड्स होते हैं वो भी कई बार ख़राब हो जाते हैं. जैसे कि उनकी चोरी हो सकती है, आग लग सकता है, एक्सीडेंट, कई सारे तरीके के खतरे होते हैं. तो आप ऐसे इस खतरे ऐसा ना हो तो इसके लिए आप क्या लेते हैं? इसके लिए आप इंश्योरेंस ले लेते हैं. इनकेस अगर आपको लॉस होगा तो जो इंश्योरर है वो आपको वो अमाउंट पे कर देगा जो आपने इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने मतलब एंटर कर रखा है, जिसके अकॉर्डिंग आपने कि ये अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा इनकेस अगर मुझे लॉस होता है तो ये एक तरीके से आपको एक कवर प्रोवाइड करता है लॉस के अगेंस्ट. सो ये है आपका फोर्थ कंपोनेंट इंश्योरेंस. द फिफ्थ कंपोनेंट इज बैंकिंग. अगर किसी बिजनेस को चलाना है तो आपको फाइनेंस फंड चाहिए. और फंड्स को मतलब फाइनेंस करने के लिए आपको कहीं ना कहीं से पैसा लाना पड़ेगा. फंड्स आपको कहीं ना कहीं से लाने पड़ेंगे. तो वो फंड्स कहाँ से मिलते हैं? वो फंड्स आपको मिलते हैं बैंक से. अगर इनकेस आपके पास फंड्स अवेलेबल तो इट्स ओके. बट अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल नहीं है
तो द सोर्स ओनली अवेलेबल टू बिजनेस इज बैंक फॉर मीटिंग देयर फाइनेंस रिक्वायरमेंट। सो बिजनेस को कई सारे पर्पज के लिए फंड चाहिए होते हैं, जैसे कि उनको नया सेट खरीदने हैं, रॉ मटेरियल के लिए चाहिए, और कई सारे एक्सपेंसेस डेली रिक्वायरमेंट्स मीट करने के लिए, एक्सपेंशन ग्रोथ करने के लिए, कई सारे पर्पसेस के लिए बैंक मतलब सॉरी बिजनेस को फंड चाहिए होते हैं। सो मूव करते हैं हमारे लास्ट और सिक्स कंपोनेंट की तरफ कॉमर्स के, जो है हमारा एडवर्टीजमेंट। जो एडवर्टाइजिंग है ना, वो रिमूव करती है आपकी हिंड्रेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन। वो मतलब कंज्यूमर को ये बताती है कि भाई ये गुड्स एंड सर्विस मार्केट में अवेलेबल है, इस प्राइस पे अवेलेबल है, इसका ये यूज़ है। अगर कंज्यूमर को यही नहीं पता होगा कि मार्केट में कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विस अवेलेबल है, उनका क्या प्राइस है, अगर उसको यही नहीं पता होगा तो उनको उन गुड्स एंड सर्विस को खरीदेगा कैसे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंज्यूमर को पता हो कि कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विस मार्केट में किस किस प्राइस पे अवेलेबल है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ कॉमर्स। सो हमने कहा कॉमर्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सो बेसिकली हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले कि ट्रेड। ट्रेड का बेसिकली मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बेसिकली इसको हम कह सकते हैं एक्सचेंज हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का बायर और सेलर के बीच में, और उसमें सेलर का पर्पस क्या, प्रॉफिट अर्न करना। सो देखते हैं ट्रेड को भी हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है वो ट्रेड जो विद इन कंट्री हो, जो किसी कंट्री के अंदर हो रहा हो, किसी कंट्री के, जैसे कि दो स्टेट्स के बीच में हो गया, और दो मतलब दो जिलों के बीच में हो गया, मतलब विद इन कंट्री जो हो रहा है वो ट्रेड, वो आपका कहलाता है इंटरनल ट्रेड। और इंटरनल ट्रेड को भी हम फर्दर दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। सबसे पहले देखते हैं हम होलसेल ट्रेड क्या है और रिटेल ट्रेड क्या है। सबसे पहले होलसेल ट्रेड की बात करते हैं। जैसे कि एक प्रोड्यूसर है, अब प्रोड्यूसर से गुड्स एंड सर्विस कौन खरीदता है, होलसेलर्स। और होलसेलर से कौन गुड्स एंड सर्विस खरीदता है, रिटेलर्स। और रिटेलर से फाइनल गुड्स एंड सर्विस पहुंचती है कंज्यूमर के पास। होलसेलर वन, होलसेलर टू, रिटेलर वन, रिटेलर टू, कंज्यूमर वन, कंज्यूमर टू, ऐसे ही मतलब एन नंबर्स ऑफ होलसेलर हो सकते हैं जो किसी प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विस खरीदते हैं। तो जो होलसेलर प्रोड्यूसर से गुड्स एंड सर्विस खरीदता है और जो वो रिटेलर को बेचता है, ये जो पूरा है ना, ये आपका कहलाता है होलसेल ट्रेड। और ये जनरली बहुत बल्क क्वांटिटी में होता है जो होलसेल ट्रेड होता है। आई थिंक समझ गए होंगे आप ही होलसेल ट्रेड का मतलब क्या होता है। हमने लिख भी रखा है, refers to buying and selling of goods in large quantities. A wholesaler buys goods in large quantities from the producer and sell them to the other dealers. Other dealers basically means यहाँ पे retailer से हम बात कर रहे हैं। He serve as a connecting link between the producer and retailer. वो बेसिकली कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में। अब मूव करते हैं हमारे सेकंड टाइप ऑफ इंटरनल ट्रेड, जो कि है आपका रिटेल ट्रेड। और रिटेल ट्रेड का सबसे पहले तो मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। रिटेल ट्रेड का बेसिकली मतलब है जब सेलर फाइनली कंज्यूमर को गुड्स एंड सर्विस बेचता है तो उसे हम रिटेल ट्रेड कहते हैं। रेफर्स टू बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटी एंड सेलिंग देम टू द अल्टीमेट कस्टमर। मतलब अल्टीमेट कस्टमर के पास जब रिटेल ट्रेड जो रिटेलर है वो बेच देता है तो उसी को हम बेसिकली कहते हैं रिटेल ट्रेड। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड टाइप ऑफ ट्रेड, जो कि आपका एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड का बेसिकली मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में होने वाला ट्रेड, ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज़। और इसको भी हम जो एक्सटर्नल, इसको भी हम फर्दर कैटेगरी में बांट सकते हैं। फर्दर जो कैटेगरी है वो है इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, और है एक है आपका एंटरपोर्ट। आई थिंक आपने इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में तो पहले ही पढ़ रखा। इम्पोर्ट का बेसिकली मतलब क्या होता है, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम अनदर कंट्री। जैसे कि इंडिया ने गुड्स एंड सर्विस खरीद ली श्रीलंका से, तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, इम्पोर्ट का। और एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का बेसिकली मतलब होता है जैसे कि हमने गुड्स एंड सर्विस अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करी और किसी और कंट्री में बेची। जैसे कि इंडिया ने यहाँ पे मतलब राइस प्रोड्यूस किया इंडिया के अंदर और वो वही राइस उससे चाइना में बेच दिया, तो बेसिकली दिस मीन्स एक्सपोर्ट। अब एंटरपोर्ट क्या होता है, एंटरपोर्ट का बेसिकली मतलब होता है आपने गुड्स एंड सर्विस इंपोर्ट करी, आपने गुड्स एंड सर्विस आपने गुड्स एंड सर्विस इंपोर्ट करी आपने गुड्स एंड सर्विस इंपोर्ट करी और उन इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विस को आपने एक्सपोर्ट कर दिया। मतलब आपने अपने पास नहीं रखा, आपने किसी और को बेच दिया उस गुड्स एंड सर्विस को विदाउट एनी एडिशनल प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के। तो वो क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है एंटरपोर्ट।
आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन केस इफ यू गाइस हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। सो अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड कंपोनेंट की तरफ, कॉमर्स के, जो है हमारा एड्स और यू कैन से ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। और बेसिकली ये एक तरीके से हमने टर्शियरी इंडस्ट्री पढ़ी थी, तो ऑलमोस्ट वही जितनी भी एक्टिविटीज टर्शियरी इंडस्ट्री का पार्ट बनती है वो सारी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का ही पार्ट बनती है, मोस्ट ऑफ देम। सो देख लेते हैं, हमने डेफिनेशन लिख रखी है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब क्या होता है। ऑल दोज एक्टिविटीज विच हेल्प इन रिमूविंग वेरियस हिंड्रेंसेस which arise in connection with production and distribution of goods are called auxiliaries to trade। तो वो सारी एक्टिविटीज जो मतलब ट्रेड में मतलब जितनी भी बाधाएं आती हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करती है, वो सारी एक्टिविटीज वो आपकी क्या कहलाती है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। देख लेते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या क्या होती है। बेसिकली हमने इनको ऊपर भी डिस्कस कर रखा था, तो थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट फास्ट देख लेते हैं और क्या लिख रखा है हमने। सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो आपकी हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को रिमूव करने में हेल्प करता है। लेट से अगर आपको गुड्स एंड सर्विस एक जगह से दूसरी जगह लेके जानी है और ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो यू कैन नॉट टेक गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो दैट्स वाई यू नीड ट्रांसपोर्ट। इस पर्पज के लिए आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए ताकि आप ऑब्स्टेकल ऑफ प्लेस को रिमूव कर सकें, ताकि आप एक जगह से दूसरी जगह गुड्स एंड सर्विस को ले जा सकें। वैसे ही अगर आपके पास कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज नहीं है तो आप मतलब कैसे किसी को बताएंगे कि मेरे को इतनी गुड्स एंड सर्विस परचेज करनी है। एक रिटेलर कैसे बताएगा होलसेलर को कि मेरे को आपसे इतनी गुड्स एंड सर्विस परचेज करनी है, क्योंकि कोई ना कोई मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन तो होना चाहिए, क्योंकि हर बार वहाँ आप जा नहीं सकते। तो वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से हम यूज़ करते हैं, जैसे कि पोस्टल सर्विसेज हो गई, टेलीफोन हो गया, फैक्स, इंटरनेट एटसेट्रा। ऐसी कई सारी सर्विसेज का यूज़ किया जाता है एज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज के अंदर। सो अब मूव करते हैं हम अपने अगले कंपोनेंट की तरफ, जो है हमारा बैंकिंग। सो बैंकिंग तो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था। बैंक, क्योंकि बिजनेस को चाहिए होते हैं फंड्स, और फंड्स से कहाँ से मिलेगा फंड्स, उसके पास कुछ मतलब बैंक के पास या मतलब जो बिजनेस है या तो उसके पास खुद के फंड्स हो या तो वो कहीं और से लेगा, और बेस्ट सोर्स फंड्स का होता है बैंक। वो बैंक के पास बैंक को अप्रोच करेगा, मेरे को भाई इतने इतने पैसे की जरूरत है, और कुछ मतलब डॉक्यूमेंटेशन की नीड्स नहीं होती वो फुलफिल करेगा, फिर वहाँ से फंड्स ले लेगा। तो बेसिकली बैंकिंग जो है वो बिजनेस की फाइनेंस रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने में हेल्प करती है। और बिजनेस को कई सारे पर्पस के लिए फंड्स चाहिए हो सकता है, जैसे कि रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, असेट खरीदने के लिए, अदर रिक्वायरमेंट्स, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ प्लान्स के लिए, और डेली रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए, कोई फिक्स एसेट चाहिए उसको परचेज करने के लिए, मतलब कई सारे पर्पसेस के लिए बैंक मतलब बिजनेस को लोन चाहिए होता है, और बैंक उन बिजनेसेस की ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करने में हेल्प करते हैं। सो अब मूव करते हैं हमारे थर्ड कंपोनेंट ऑफ ऑक्सिलरी टू ट्रेड, जो है आपका इंश्योरेंस। अब डेफिनेटली इंश्योरेंस तो मतलब थोड़े पहले मैं डिस्कस किया कि इंश्योरेंस जो आपको आपकी हिंड्रेंस ऑफ रिस्क ऑफ लॉस को मतलब ओवरकम करने में हेल्प करता है, रिस्क ऑफ लॉस को ओवरकम करने में हेल्प करता है बेसिकली। लेट से हो सकता है कि आपकी गुड मतलब ट्रांजिट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते खराब हो जाए, स्टोरेज के दौरान खराब हो जाए, चोरी कर लिए जाए, आग लग जाए, या फिर और कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से अगर वो ख़राब हो जाए, तो ना आपका इंश्योरेंस ले लेते हैं। अगर ऐसी चीज़ हुई तो मेरे को मतलब अमाउंट मिल जाएगा मेरे गुड्स एंड सर्विस का, अमाउंट मिल जाएगा मेरे को मेरे गुड्स का अगर वो ख़राब होते हैं तो एक तरीके से ये आपको कवर प्रोवाइड कर देता है अगेंस्ट लॉस इंश्योरेंस। वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग अभी हम थोड़ी पहली बात करी थी, वापस एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो स्टोरेज फैसिलिटीज़, अगर स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं होंगी तो आप मतलब जैसे कंज्यूमर स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है तो आप एक्सेस प्रोड्यूस करके गुड्स एंड सर्विस एक जगह स्टोर नहीं कर सकते, और स्टोर नहीं कर सकते तो आपको मतलब कंज्यूमर अगर आपके पास आएगा और कहेगा मुझे इतनी इतनी गुड्स एंड सर्विस चाहिए, तो आपको ऑन द स्पॉट प्रोड्यूस करके उसे तभी देनी पड़ेगी, ऑन द स्पॉट प्रोड्यूस करके उसे तभी देनी पड़ेगी, और ये तो पॉसिबल है नहीं। तो वेयर हाउसिंग स्टोरेज फैसिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक्सेस गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करके आप अपने वेयर हाउस या फिर स्टोर जहाँ पे आपकी स्टोरेज की फैसिलिटी वहाँ पे रख दोगे, सो यू कैन प्रोवाइड टू कंज्यूमर दीज गुड्स एंड सर्विसेज लेटर ऑन एज एंड व्हेन दे एक्चुअली डिमांड देम। सो लास्ट कंपोनेंट जो है हमारा ऑक्सिलरी टू ट्रेड का, वो है आपका एडवर्टीजमेंट। बेसिकली एडवर्टीजमेंट का पर्पस क्या होता है, एडवर्टीजमेंट का हमारा पर्पस होता है कंज्यूमर को ये बताना कि ये गुड्स एंड सर्विस मार्केट में अवेलेबल है, इसका ये यूज़ है, और
इसका इसका ये प्राइस है, मतलब काफ़ी सारे फीचर्स वगैरह के बारे में बताते हैं, आप उस गुड्स एंड सर्विस का यूज़ क्या है वो बताते हैं, उसका प्राइस क्या है, और कंज्यूमर को बेसिकली मेन पर्पस तो ये होता है कि गुड्स एंड सर्विस मार्केट में अवेलेबल है, आपका पर्पस ये होता है एडवर्टाइजमेंट का बताना और कंज्यूमर को अवेयर बनाना कि ये गुड्स एंड सर्विस इस चीज़ के लिए यूज़ होती है, इसका ये प्राइस है और अदर मतलब जितनी फीचर्स है वो सारी चीज़ें। सो बेसिकली इन कंज्यूमर को इन्फॉर्म करने के लिए हम इसलिए एडवर्टाइजमेंट का यूज़ करते हैं। सो बेसिकली आई थिंक आपको क्लियर होगी होगी ये बात। सो आज के लिए इतना ही। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।